महावीरं बंधुदय सत्यजुक्तम् ओघादे सेथवं वोक्षम् ओघादे सेथवं वोक्षम्। बोली पंच प्रविष्टि भगवान की जय। आचार्य नेमचंद महाराज की जय। आचार्य पदे भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कहाँ तक हो गया था? सामान्य मनुष्य हो गए थे ना? पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य हो गए थे, मनुष्य नहीं, पर्याप्त मनुष्य हो गए। 301 गाथा पढ़ना। चलिए, मनुष्यनि इत्थि सहिदा तिथ्यराहार पुरुष संगुणा पुण्यदरेव अपुण्ये सगानुगति आवगम देयम्। पर्याप्त मनुष्य संबंधी उदययुग 100 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद 5 प्रकृति कम करके स्त्रीवेद में लाने पर मनुष्यनी की उदययुग 96 प्रकृतियां हैं। पहले कौन से घटाई? तीर्थंकर घटाया, आहारद, पुरुषवेद, नपुंसक, 2 वेद हो गए। ये 5 प्रकृतियां घटा दी, आहारद, 2 वेद और तीर्थंकर। तो उसमें स्त्रीवेद में ला दिया, तो 100 में से 5 घटाएं तो 95 हो गए, स्त्रीवेद जोड़ दिया तो 96। तथा लब्धि पर्याप्तक मनुष्य की लब्धि अपर्याप्तक 73 प्रकृतियां उदययुग है, किंतु 53 आनुपूर्वी है ना, 53 गति और 53 आयु, ये 53 संबंधी 3 प्रकृतियां छोड़कर उनके स्थान पर मनुष्य संबंधी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु जानना चाहिए। गुणस्थान एक मिथ्या थी, यहाँ पर सुन रहे। मनुष्यनी की उदययुग प्रकृतियां 96 तथा गुणस्थान 14 है। यहाँ मिथ्यात् गुणस्थान में उदय विच्युति, मिथ्यात् की उदय प्रकृतियां 94 की और अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। शास्त्रानुसार में अंतर्बंधी 4 कसाय और मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्युति। उदय प्रकृति 13, हाँ ठीक है ना, दूसरा स्थान और मनुष्यनी का है। उदय विच्युति, उदय प्रकृतियां 93, अनुदय प्रकृति 3, मिश्र गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात् की विच्युति। उदय 89 प्रकृति का, अनुदय 7 प्रकृति का, संयोग गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय 4, दुर्भग अनादि ऐसकीति। इन 7 प्रकृतियों की विच्युति उदय प्रकृति 89, अनुदय 7 प्रकृति का, देश संयोग गुण स्थान में देश से प्रत्याख्यान वर्ण कसाय 4 और नीच गोत्र 5 प्रकृतियों की विच्युति। उदय प्रकृति 82, अनुदय प्रकृति 14, प्रमत्त गुण स्थान में विच्युति स्त्यान वृद्धि आदि 3 निद्रा की। उदय 77 प्रकृति का तथा अनुदय 19 प्रकृति का है। अप्रमत्त गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 74, अनुदय प्रकृति 22। अपूर्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6, उदय प्रकृति 70, अनुदय प्रकृति 26 है। अनिवृत्तिक गुण स्थान के भागों में विच्छिन्न प्रकृति क्रम से स्त्रीवेद, संयम, क्रोध, मान, माया ये 4 हैं। उदय प्रकृति 64, अनुदय प्रकृति 32, सूक्ष्म प्राग स्थान में सूक्ष्म लोक की विच्युति 60 प्रकृति का उदय और 36 प्रकृति का अनुदय है। और शांत मोह गुण स्थान में वज्र, नाराज व नाराज संग की विच्युति। उदय रूप प्रकृति 59, अनुदय प्रकृति 37, क्षीण मोह गुण स्थान में विच्युति 16 प्रकृति की, उदय 57 प्रकृति का, अनुदय 39 प्रकृति का है। संयोग केवली में विच्युति 30 प्रकृति की, उदय 41 प्रकृति का, अनुदय 55 प्रकृति का है। अयोग केवली में विच्युति तीर्थंकर के बिना 11 प्रकृति की और उदय 11 प्रकृति का और अनुदय 85 प्रकृतियों का है। इस प्रकार से अपन लगा लेते हैं यहाँ पर मिथ्यात् गुण स्थान में मनुष्यनी की उदय विच्युति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृतियां 96, गुण स्थान 14।
मनुष्य के 10, 11, 12, 13, 14 ये कैसे बनेगा? मतलब क्योंकि स्त्री वेद तो वैसे भी नहीं है और भाव द्रव्य वेद भी नहीं है, तो उसकी तो सारी विच्छित्ति पहले हो जानी चाहिए। यद्यपि 9वें गुण स्थान में तीनों वेद की विच्छित्ति हो जाती है ना, इसीलिए पर्याप्त मनुष्य आदि नहीं रहती, वहाँ सामान्य मनुष्य रहते हैं। फिर भी आचार्य वीरचंद स्वामी ने धवला ग्रंथ में और आचार्य नेमिचंद स्वामी ने भी इनके पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी की 14 गुण स्थान बताए, इसलिए यहाँ भी इनके 14 गुण स्थान कहे जा रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने बताया, होने के बाद भी क्यों बताए ये नहीं पता, जबकि वहाँ पर विच्युति भी हो जाती है 9वें गुण स्थान में। बताया, बस बताया तो लगाना पड़ेगा, किस अपेक्षा से बताए नहीं कह सकते हो। ये निश्चित है कि जो होती विच्युति कितने में हो जाती है 9वें गुण स्थान के बाद, तो चलते नहीं है फिर भी। तो लगा लेती मनुष्य के उदय योग प्रकृति 96 गुणस्थान 14, मिथ्यात्व गुणस्थान 1, उसमें उदय विच्छुत्ति कितने की, पहले अपन उदय लगाते, उदय कितने का 94, अनुदय प्रकृति 2, उदय विच्छुत्ति 1 की, ठीक है ना। 2 कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का क्या रहेगा अनुदय, और मिथ्यात्व की क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 की उदय विच्छुत्ति। साधारण अवस्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 93, अनुदय प्रकृति 3, उदय विच्छुत्ति 5 की, 5 में से मोहिनी की 4, अनंतानु चतुष्को नाम कर्मी को मनुष्य गत्यानु पूरी। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व में 89 प्रकृतियों का उदय है और अनुदय प्रकृतियाँ 7 और उदय विच्छुत्ति 1 की, सम्यक मिथ्यात्व का उदय एवं इसी में इसकी विच्छुत्ति है। अब सम्यक में 89 प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 7 हैं, उदय विच्छुत्ति 7 है, तो मोहिनी की 4, अप्रत्यक्ष हैं चतुष्क और नामकरण की 3 है। कौन सी हैं, दुर्भाग तृक। अब इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सम्यक प्रकृति का इसमें उदय हो जाता है चौथे गुण स्थान में। संयत में उदय योग प्रकृतियाँ 82, अनुदय प्रकृतियाँ 14, उदय विच्छुत्ति 5, मोहिनी की 4, प्रत्याख्यान चतुष्क और गोत्र की 1 कौन सी, नीच पुत्र। ऐसी ये 5 की उदय विच्छुत्ति हो जाती है। छठवें गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 77, अनुदय प्रकृतियाँ 19 और उदय विच्छुत्ति 3 की, स्थान वृत्ति आदि 3 महानिद्राएं। सप्तम गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 74 हैं और अनुदय प्रकृतियाँ 22 हैं और उदय विच्छुत्ति 4 की, मोहिनी की 1 सम्यक प्रकृति, नामकर्म की 3, तीनों सहनन, अर्धनावत कीलक और असंप्राप्त सपाट का सहनन। आठवें गुण स्थान में 70 उदय योग हैं और अनुदय प्रकृतियाँ हैं 36, उदय विच्छुत्ति है 6 की, हाथ आदि छटक। 9वें गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 64 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 32 हैं, उदय विच्छुत्ति 4 की है। इसमें 4 की क्यों, क्योंकि कषाय जो 3 जयों की त्यों नहीं, क्रोध मान माया, लेकिन एक कषाय स्त्री भी, क्योंकि उसी में अपन लगा रहे उसकी विच्छित्ति। शोक साम्राय गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 60, अनुदय प्रकृतियाँ 36 और 1 संजन योग की उदय विच्छुत्ति। उपशांत में 59 प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं 11वें स्थान में, और अनुदय प्रकृतियाँ 37 हैं, उदय विच्छुत्ति 2 की, 2 सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन है। 12वें स्थान में उदय योग कितनी है 57 और अनुदय है 39 और 16 की क्या है विच्छुत्ति है। तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 6 और अंतराय की 5। 13वें गुण स्थान में 41 का उदय है, 55 का अनुदय है, 30 की क्या है यहाँ पर विच्छुत्ति। यहाँ पर 14वें गुण स्थान में 11 का क्या है
11 का उदय 85 की का अनुदय और 11 की विच्युति, ठीक है ना? ऐसा ऐसे तो नहीं लिया महाराज कि जैसे स्त्री भाव स्त्री भेद जो है उस जीव के परिणाम बता रहे हैं, उसका स्त्री भेद छूटेगा 9वें गुण स्थान में भी, 8वें गुण स्थान में भी है, उसके बाद उसका तो फिर मोक्ष पद तो है ही ना, भेद छूट गया, भाव भेद तो छूटा है ना, उसी से क्या विवक्षा, मतलब विवक्षा हो आचार्य समझे। ये है जैसे कोई पुरुष वेद था, है ना, अब वो उसका चलेगा वेद कहाँ तक, मान लो स्त्री वेदी भी होगा तो वहाँ तक पहुँच गया वो, है ना। स्त्री वेद के साथ श्रेणी कहाँ मारेगा वो, है ना, छपक श्रेणी चढ़ना है उसको। स्त्री वेद भाव वेद वाला होगा तो भाव वेद की तो बात चल रही है, भाव वेद वाला भाव वेद की तो बात चल रही है, कौन सी चल रही है? श्रेणी चढ़ सकते हैं छपक श्रेणी कैसे करेगा? जैसे सिद्धों में वो बोलते हैं ना, लिंग आदि की वेद से अनंत कई तरह के सिद्ध होते, तो पूर्व लिंग क्या था उनका, उसके आधार पे उनके अंदर बन जाता है। उदय की बात चल रही है यहाँ। नहीं है तो पुरुष भाव वेद की चल रही है पर चर्चा, भाव वेद की चल रही है, समझ। अब उन्होंने किस रूप में स्वीकार किया है वो आचार्य ही समझे। इसी चीज को लेकर के तो श्वेतांबर लोग कहते हैं कि स्त्री को मुक्ति है ना, क्योंकि मनुष्य शब्द डाल रहे हैं तो इसको शायद 71 या 72 नंबर का सूत्र है, प्रथम पुस्तक है धवला जी की, उसको इसी सूत्र को लेकर के नीचे रखे हैं वैसे, हाँ है ना, उसमें है नीचे पुस्तक है, मतलब आप देख के बता सकते हम लोग को। यही है उसका मायना और उद्देश्य का, यही कहना था ऐसा। अब था भाव वेद की अपेक्षा वहाँ पर, और उन्हें भाव वेद को इस जब उन्होंने कहा जब मनुष्य के आप 14 गुण स्थान बना रहे हो, लिखा है तो एक यापनी संघ हुआ है, यापनी संघ, उन्होंने इसी को लेकर के स्त्री वेद के बारे में चर्चा की, और श्वेतांबर लोगों ने तो मुक्ति ही सिद्ध कर दी, जबकि वो द्रव्य से सिद्ध कर दिया। यापनी संघ दिगंबर में ही है तो बहुत सारे लोग हैं, अब दिगंबर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आदि श्वेतांबर भी है उसमें, इसलिए क्योंकि वो कहीं से आए हैं, कहीं से आए हैं, ये करके सारे अपने अपने काम कर लिए। तब यहाँ पर आचार्य ने किस अपेक्षा से कहा है, अब उनका भाव वो समझे। लेकिन अपन ये समझ सकते हैं कि जब वीरसेन महाराज ने और नेमिचंद्र महाराज ने स्वीकार किया है तो अपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है, ये विवक्षा लेकर चल सकते हैं। और तो कुछ व्यवस्था समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यवेद वाला तो ऊपर उठेगा ही नहीं, पंचम स्थान से ऊपर है ही नहीं। अब भाववेद की अपेक्षा आएगा तो भाववेद भी कहाँ तक, 9वें स्थान तक। अब 9वें स्थान के बाद कैसी किस अपेक्षा से लेके गए वो बोला कि यहाँ तक जब वो आ गया तो अंतर्मुहूर्त का काम, उसके बाद तो पूरा का पूरा अंतर्मुहूर्त ही लगना है। नहीं, द्रव्य से पुरुष वेदी तो होंगे ही वो, तब तो वो 5वें स्थान से ऊपर उठे। भाव से तो वेद रह सकता है, कोई बात नहीं, तीनों वेद 9वें स्थान तक चलते हैं इसलिए। हाँ उसकी भी हो रही है। ये भी कह रहे हैं कोई ही वेद हो 9वें स्थान तक से चलता है। अगर पुरुष वेद में जब घात घटित करते हैं 14वें तक करते हैं तो स्त्री वेद में घटित करने में क्या दिक्कत है भाव से। ये भी सही है, इनका लॉजिक भी सही है, इसमें कोई बाधा नहीं है, यही हो सकता है, उसके अलावा तो कोई बनता नहीं, क्योंकि पुरुष वेद तो आगे चलता ही नहीं है ना। अब द्रव्य की अपेक्षा कहो तो द्रव्य की अपेक्षा तो वो पुरुष वेद ही है ही, तभी तो पंचम स्थान से ऊपर गया, ये तो स्पष्ट हो रहा है। द्रव्य वेद की अपेक्षा तो पुरुष थे तब तो पंचम स्थान से ऊपर गया। अब चूंकि पूरी की पूरी कहानी 9वें स्थान के बाद समाप्त हो जाते हैं भाव वेदी भी, फिर भी पुरुष वेदी को 14वें तक ले जाते हैं। तो अब स्त्री वेदी को भी जो पुरुष होकर के भी मनुष्य रूप में मतलब भाव वेद है उसको भी 14वें स्थान ले जाने में इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं लगती है कि नहीं। इसे तो कह रहे हैं आप, और क्या कह रहे थे, जैसे क्या कह रहे हैं 9वें स्थान में गया वो
हाँ, नवग्रह स्थान में गया, अब तो वो एक प्रकार से जैसा पुरुष वेदी वैसा वो हो गया, कोई बात ही नहीं हुई उसमें तो, क्योंकि वेद चला गया। भाव वेद जहाँ तक है नवग्रह स्थान तक है। अब वो द्रव्य से पुरुष पहले भी था, चाहे वो पुरुष वेदी हो चाहे नपुंसक चाहे वो स्त्री वेदी हो, उसके दोनों वेद चले गए तो अकेले अब तो बाहर से पुरुष वेदी बचा, इसलिए कोई बाधा नहीं है मनुष्यनी की इस अपेक्षा से 14वां गुण स्थान बनाने में। ठीक है। अच्छा, कल आपने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न था आपका कल? सामान्य मनुष्य मतलब आपके 5 प्रकार कैसे बनते हैं? एक सामान्य मनुष्य हो गया, पर्याप्त की अपेक्षा हो गया, लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा हो गया, और जो मनुष्य की अपेक्षा है, ऐसा 5 वेद हो गए उसका। चलिए अब भोगभूमि में चलते हैं अपन, भोगभूमि में लगाते हैं। अब भोगभूमि मनुष्य त्रिंचों के उदय आदि का कथन 2 गाथाओं में करते हैं। मनुषोघमुवा भोगी दुर्भग चौ नीच संडथीन तियम दुर्गरितित्थम पुन्नम सनहरि संठान चरेमपनम चरमपनम है ना। हारदुहीना एवं तेरिये मनु दुच्च गोद मनु वाउम अवनीय पक्षीय नीचम तिरिये दु तिरियावुज्जोवम। भोगभूमि मनुष्यों में सामान्य मनुष्य की उदय योगी 102 प्रकृतियों में से दुर्भाग आदि 4 कौन सी हैं? दुर्भाग, दुश्चर, अनादि और अयस्कृति। 2 दू वाली हैं, 2 आ वाली हैं। दुर्भाग, दुश्चर, अनादि और अयस्कृति। दुआ नीच गोत्र नपुंसक स्थान वृद्धि आदि 3 निद्रा अप्रशस्त व्यायोगति तीर्थंकर पर्याप्त वज्रसर नहीं वज्र नाराचारी अंतिम 5 शयनन निर्ग्रोध परिमंडल आदि 5 संस्थान और आहार इन 24 प्रकृतियों की वजह से 78 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा ही भोगभूमि मनुष्य संबंधी 78 प्रकृतियों में मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्य रुचुगोत्र कम करके नीच गोत्र त्रेंच गति त्रेंचगत्यानुपूर्वी त्रेंच आयु और उद्योत प्रकृति मिलाने पर 79 प्रकृतियां भोगभूमि त्रेंच की उदय योग्य जानना। क्या अर्थ हुआ? भोगभूमि मनुष्य के मिथ्यात् गुण स्थान में शून्य प्रकृति 1, मिथ्यात् उदय प्रकृति 76, अनुदय प्रकृति 2, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति का साधारण गुण स्थान में विच्युति अनंत का 4.5, उदय विच्युति 75, अनुदय प्रकृति 3, मिश्र गुण स्थान में विच्युति 1, मिश्र मोहिनी की उदय 71 प्रकृति तथा मिश्र सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का उदय होने पर अनुपूर्वी का उदय नहीं होने से अनुदय प्रकृति 7 का ऐसे गुण स्थान में विचुन्य प्रकृति अप्रत्यख्यान बड़ा 4 का सही और मनुष्य अनुपूर्वोदय प्रकृति 72, अनुदय प्रकृति 6, क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति मनुष्य प्रत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है चूँकि हम भोगभूमि में लगा रहे, भोगभूमि पंचम गुण स्थान नहीं होता, पंचम गुण स्थान नहीं होने से वहाँ पर नीच गोत्र ही रहेगा, उच्च गोत्र रेंज के नहीं हो पाएगा। ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है, समझ गए? हाँ, जैसे हम गुणस्थान इतने तक ही होते हैं तो वहीं पर उनकी सबकी विच्युति कर देते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान में 5 की ही उदय विच्युति क्यों की? मतलब वहाँ गुणस्थान ही नहीं है। नहीं तो वो 72 पूरे फिर इधर गुणस्थान होते तो करते, होते ही नहीं गुणस्थान वहाँ पर। यदि आगे गुणस्थान अन्य जीव की अपेक्षा होते तो ठीक था, अब वहाँ पर तो सारे जीव इससे ऊपर है ही नहीं। जैसे यहाँ कर्मभूमि में जैसे कितने गुण स्थान है? 14 है मनुष्य के। तो यहाँ पर कोई अपन ले जाते, मान लो कोई पंचम स्थान तक पहुँच रहा है ना, ऐसा अपन लेकर के चलते हैं। जैसे त्रिंच में लेकर के चलते हैं, मनुष्य में लेकर चलते हैं, तो मनुष्य में ऐसा लेकर चलते हैं वो अपर्याप्त तक है। तो अपर्याप्त तक जहाँ कहाँ होगा? मान लो वो अपन लेके चल रहे हैं कारमाण की अपेक्षा, तो 6ठे गुण स्थान में आहार उद्योग का उदय आएगा, वहाँ पर वह उसकी व्यवस्था ऐसी बनती तो 6ठे गुण स्थान होता, पर उसका 13वां होता, तो जो बीच की होते गुणस्थान उसकी वहाँ पर विच्युति करा दी जाती। क्योंकि 5 जब उदय विच्युति वहाँ पर कहा कि 5 की उदय विच्युति थी, तो वो तो उसके लिए भी यही बात रहेगी उन 5 के लिए भी
कि अब आगे गुण स्थान ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं है सामान्य। इसलिए क्यों विच्युति कराएं? नहीं, उदय आने नहीं है। अच्छा उदय आएगा तो आगे किसी गुण स्थान है ही नहीं है, तो उदय आने का सवाल ही नहीं है, वहाँ गुण स्थान उठ नहीं है। समझ गए ना? उससे ज़्यादा गुण स्थान होते तो अपन सोच सकते, विचार कर लेते। आगे सीढ़ी ही नहीं है, मार्ग अवरुद्ध है, बंद है। भोग भूमि जो मनुष्य संबंधी, ठीक है। तो मिथ्यात्व में भोग भूमि मनुष्य संबंधी उदय, हाँ, तो कितने का है इसमें? भोग भूमि के गुण स्थान उदय आदि विवरण 4 गुण स्थान हैं। 4 गुण स्थान में सबसे पहले अपन लेते हैं मिथ्यात्व में। किसमें लेते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो मिथ्यात्व में उदय विच्युति 1 की, उदय 76 का और अनुदय 2 का। सही चल रहे अपन। एक से 2 प्रकृति में से निकल करके उदय विच्युति ठीक है 1 की और उदय 76 का, अनुदय 2 का। दूसरे गुण स्थान में उदय विच्युति 4 की, उदय 75 का, अनुदय 3 का। मिश्र गुण स्थान में उदय विच्युति 1 की, उदय 71 का, अनुदय 7 का। और चौथे गुण स्थान में उदय विच्युति 5 की, उदय 72 का, अनुदय 6 का। इस प्रकार भोग भूमि चित्तरियंत संबंधी मिथ्या गुण स्थान में विच्युति रूप प्रकृति 1 मिथ्या, उदय प्रकृति 77, अनुदय रूप सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये 2 हैं। शास्त्रों स्थान में विच्युति अनंत अनुबंधी की 4 कसाय, उदय प्रकृति 76, अनुदय प्रकृति 3। मिश्र गुण स्थान में विच्युति 1 सम्यक मिथ्या प्रकृति की, सम्यक मिथ्या सहित उदय 72 प्रकृति का, अनुपूर्वी उदय का अभाव होने से अनुदय प्रकृति 7 है। असंहित गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान कसाई 4 और त्रिंचगत्यान पूर्वी उदय प्रकृति 73 तथा अनुदय प्रकृति सम्यक तो त्रिंचगत्यानुपूर्वी का उदय होने से 6 का है। मिथ्या गुण स्थान में उदय विच्युति 1, उदय 77, अनुदय 2। शासन गुण स्थान में उदय विच्युति 4, उदय 76, अनुदय 3। मिश्र गुण स्थान में उदय विच्युति 1, उदय 72, अनुदय 7 का। और चौथे गुण स्थान में उदय विच्युति 5 की, उदय 73 का और अनुदय 6 का। दोनों में अनुपूर्वी जो त्रिंचगत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का मिश्र गुण स्थान में क्यों रहता? क्योंकि मिश्र गुण स्थान में तो ऐसे कैसे बन पाएगा वो? मतलब दूसरे में तो समझ में आता, क्योंकि अब तक सारे सामान्य वालों में दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्युति हो रही थी, और यहाँ पर इन्होंने तीसरे में किया है कि अब तीसरे में बोलते कि मरण भी नहीं होता और आयुबंध भी नहीं होता, और वो वहाँ पर गत्यानुपूर्वी में कैसे पहुँचेगा? तीसरे में अनुदय बता रहे हैं, विच्युति का नहीं, विच्युति विच्युति अनुदय लिखा है हमारे चौथे में बता रहा हूँ। नहीं, अनुदय तो है, बोलो कि उसकी विच्युति सासादन में होनी चाहिए थी, तो सासादन में किसकी? मनुष्य गत्यानुपूर्वी की सासादन गुण स्थान में विच्युति हो जानी चाहिए थी, जैसे सामान्य से ऊपर सारे बाकी सब में हो रहा है, सब जगहों पे बाकी मनुष्य नहीं, यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्युति होगी तो चौथे गुण स्थान में होगी। मिथ्यात्व वाले की भी चौथे गुण स्थान देना पड़ेगा भैया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी होगी। मतलब जैसे किसी का यहाँ से समय छूट इनके अनुसार पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। भोगों में गुणस्थान उदय आदि विवरण। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 81, अनुदय प्रकृति 2, उदय विच्युति 1 मिथ्यात्व की।
सम्यक उत्तर अन्वय। इन्होंने 81 प्रकृतियां उदययोग कैसे मानी पहले गुण स्थान में? कौन से उसमें भोग भूमि की? हाँ, इस पुस्तक में। भोगभूमि जीवों के 13 से प्रकृति का उदय माना उन्होंने। 83 में से ये इन्होंने माना भोगभूमि जीवों के 83। दुदुआ भी ऐड कर लीजिए। दुदुआ भी ऐड कर लीजिए। कांडावर्ण की 5 मानी, दर्शनवर्ण की 6, वेदनी की 2, मोहिनी की 27, आयु की 2, नाम की 34, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। गोत्र की दोनों मानी? दोनों मानी। गोत्र हटा दिया नीचे। इसकी इन्होंने हटा दिया और इसमें इन्होंने मान के रखा। और इसमें ये भी हो गया क्या, वो भूमि की त्रियंच भी निज गोत्र वाले हैं। अकेली त्रियंच में हो सकता है। तो सामान्य कथन होगा महर्षि के। हाँ, सामान्य कथन की अपेक्षा ऊपर वाले में नीच गोत्र हटाया है और नीचे वाले में उच्च गोत्र का है। क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षा जो है ना वो, हाँ, तो ये जो हो जाएगा उन्होंने भोगभूमि में सामान ले लिया। मनुष्य त्रियंच सबको लेकर के ऐसे चल, इसलिए होगा। यहाँ पर विभाजन कर दिया तो त्रियंचों का अलग कर दिया, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब देवगति संबंधी कल देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि कोई दोनों लेकर के चलते हैं, कोई अलग अलग लेकर के चलते हैं। जहाँ पर अपन भोगभूमि सामान लेकर के चलेंगे, मतलब भोगभूमि में तो मनुष्य त्रियंच दोनों आ जाएंगी, तो उसमें बन जाएंगी कितनी प्रकृतियाँ? उसमें 81 हो जाएंगी पहले गुण स्थान में। और यहाँ पर कितनी रहेंगी? 76 रहेंगी यदि ऐसे विभाजन से करेंगे तो, क्योंकि प्रकृतियों का अलग अलग विभाजन हो जाता है। मनुष्य में अलग और त्रियंच में अलग। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।